इतिहास में कुछ ऐसे नायक भी हैं जो विजय के यज्ञ तो है परंतु उनकी कीर्ति तो छोड़िए उनका उल्लेख तक नहीं किया गया। मौर्य शासन स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को तो हम सभी जानते हैं और उसे शिखर तक ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सम्राट अशोक से भी हम सब परिचित हैं। लेकिन इस साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में जिस व्यक्ति का हाथ है वो है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश के द्वितीय शासक थे। महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघाट बताया गया है जिसका अर्थ है शत्रुओं का हितैषी। इसके अलावा बिंदुसार को देव नाम प्रिय उपाधि भी दी गई थी जो उनके उत्तराधिकारी अशोक के लिए भी लागू की गई थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र एवं पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त के पुत्र थे एवं महान राजा अशोक के पिता भी थे। आखिर बिंदुसार नाम के पीछे का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि बिंदुसार नाम क्यों रखा गया है। ये कहानी कुछ ऐसी है। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य जहर के प्रयोग के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा बनाने के लिए सम्राट के भोजन में जहर की छोटी सी खुराक मिलाते थे। एक दिन चंद्रगुप्त ने जहर के बारे में ना जानते हुए अपने गर्भवती पत्नी के साथ अपना भोजन साझा किया था। रानी इस समय प्रसव से 7 दिन दूर थी। जैसे ही रानी ने जहर मिला निवाला खाया तभी चाणक्य आ गया। ये महसूस करते हुए कि वो मरने वाली है, उसने अजन्मे बच्चे को बचाने का फैसला किया। बच्चे को बचाने के लिए उसने मृत रानी की कोख को काटकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। इस समय तक जहर की एक बूंद बच्चे तक पहुंच चुकी थी और उसके सर को छू चुकी थी। इसीलिए चाणक्य ने उनका नाम बिंदुसार रखा जिसका अर्थ है बूंद की ताकत। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया था। बिंदुसार ने अपने पिता से विरासत में मिले विशाल साम्राज्य, राजधानी पाटलिपुत्र और पश्चिम के यूनानी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को भी बरकरार रखा। सीरियाई राजा द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजे गए राजदूत के रूप में डेमाचोस मेगास्थनीस के उत्तराधिकारी बने थे। बिंदुसार के 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोक और विगतशोक। अशोक और विगतशक की माता सुभद्रंगी नामक महिला थी जो चंपानगर के एक ब्राह्मण की बेटी थी। जब उनका जन्म हुआ तब पिंगल बट्स नाम के एक ज्योतिषी भविष्यवाणी किया कि उनका एक बेटा राजा होगा और दूसरा धार्मिक व्यक्ति बनेगा। जब वो बड़ी हुई तो उनके पिता उसे पाटलिपुत्र स्थित बिंदुसार के महल में ले गए। बिंदुसार की पत्नियां उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी और उन्हें शाही नायक के रूप में प्रशिक्षित कर रही थी। एक बार जब सम्राट उसके केश सज्जा कौशल से प्रसन्न हुआ तो उसने रानी बनने की इच्छा व्यक्त की थी। बिंदुसार शुरू में उसके निम्न वर्ग के बारे में आशंकित थे, लेकिन उसके ब्राह्मण वंश के बारे में जानने के बाद उसे मुख्य रानी बना दिया गया। तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ का कहना है कि 16 शहरों की कुलीनों और राजाओं के विनाश में चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राजा को पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच सभी क्षेत्र का स्वामी बनने में मदद की थी। अशोक बदान में कहा गया है कि बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला की घेराबंदी करने के लिए भेजा था। सम्राट ने अशोक के अभियान के लिए कोई भी हथियार या रथ उपलब्ध करने से इनकार कर दिया था। तभी देवताओं ने चमत्कारी ढंग से उनके लिए सैनिक और हथियार लाए। जब उनकी सेना तक्षशिला पहुंची तो नगर के निवासियों ने कहा कि उन्हें केवल बिंदुसार की दमनकारी मंत्रियों से विरोध है, सम्राट या राजकुमार से कोई समस्या नहीं थी। फिर अशोक बिना किसी विरोध के शहर में प्रवेश किया और देवताओं ने घोषणा की कि अशोक एक दिन पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। बिंदुसार की मृत्यु के कुछ समय पहले तक्षशिला में दूसरी विद्रोह हुआ। तभी सुसीम को भेजा गया लेकिन वो इस कार्य में असफल रहा। ऐतिहासिक साक्ष्य बताता है कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद 4 साल तक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चला था।
जिसके बाद उनका पुत्र अशोक 269 ईसा पूर्व में सम्राट बना था।